अ, रसखान हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त कवि हैं हुँ, हुँ। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हुँ, अत्यधिक प्रेम और भक्ति के लिए उनको जाना जाता है। जी, जी। और ऐसे रसखान का मूल नाम हुँ, सैयद इब्राहिम था। हुँ, वे एक सूफी मुस्लिम परिवार से अ, नाता रखते हैं। हुँ, कहने का तात्पर्य ये है कि वे उनका जन्म हुँ, सूफी मुस्लिम परिवार में हुआ था हुँ, हुँ, और उनको श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हुए वे हुँ, हुँ। और इसके कारण उनकी कदर की जाती है। हाँ, उन्होंने वृंदावन में जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने काव्य में हुँ, श्री कृष्ण की लीलाओं का, हुँ, हुँ, बाल क्रीड़ाओं का, हुँ, रस लीलाओं का, हुँ, रास लीलाओं का हुँ, और उनके दिव्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया है। जी। एक बात ये भी है कि वे शुरुआती दौर में तो निर्गुण मतावलंबी थे, हुँ, हुँ, लेकिन बाद में वे सगुण भक्ति की ओर मुड़े हुँ, हुँ, और सगुण भक्त बन गए। जी। और उनके विषय में ऐसा भी कहा जाता है हुँ, कि रसखान जो थे हुँ, वे रस की खान थे। हुँ, कोई विद्वान ने उनके विषय में कहा है, जी। रस खान रहे रस की खान, हुँ, रस खान रहे रस की खान, हुँ, जहां तहां बरसे रसदार। हुँ, उनकी कविता में भरपूर रसामृत है, हुँ, ऐसा उस विद्वान का कहना है। हुँ, और यह बात सही भी है। इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति हुँ, और कृष्ण की लीलाओं को तो छोड़ दीजिए, हुँ, लेकिन कृष्ण भक्ति में आने वाले उन सभी पात्रों के जीवन के विषय में भी हुँ, उन्होंने अपनी कविता में बताया है। हुँ, ऐसे रसखान का अगर जीवन परिचय जाने हुँ, तो सबसे पहले तो अभी मैंने बताया उसी हुँ, तरह उनका नाम, मूल नाम हुँ, सैयद इब्राहिम खान था। बराबर। और सभी विद्वानों के मतों को अगर संगठित करें हुँ, हुँ, और उनके साहित्य या उनके समकालीन कवियों के विषय में अगर जाने हाँ, तो इनका समय 1548 विक्रम संवत से हुँ, 1628 का मान सकते हैं। हुँ, मिश्र बंधुओं ने यह कहा है। हुँ, और वे एक भारतीय सूफी मुस्लिम कवि थे बराबर। और वे कृष्ण भक्त बन गए थे। हुँ, उनका जन्म स्थान पिहानी, हुँ, हरदोई मिश्र बंधुओं ने माना है। हुँ, तो कई विद्वान उनका जन्मस्थल अमरोहा में भी मानते हैं। हुँ, हुँ, कुछ विद्वान तो ऐसे भी है हुँ, जो उनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल में मानते हैं। हुँ, और उनका मानना भी यह भी है हुँ, कि 1548 की साल में हुँ, अ, सैयद इब्राहिम खान अर्थात रस खान का जन्म काबुल में हुआ था। हुँ, पर यह बात बाकी उनके जीवन के तथ्य है, हुँ, हुँ, उनके साथ मेल नहीं खाते। हुँ, और कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि भाई रसखान उनका तखल्लुस यानी उपनाम था हुँ, हुँ, और शुरू शुरू के वर्षों में हुँ, वे विट्ठलनाथ के अनुयायी बन गए थे। जी। और उस समय हुँ, उन्होंने कृष्ण की भक्ति के मार्ग को सीखा, हुँ, जाना, हुँ, वृंदावन में रहने लगे। हुँ, हुँ, और बाद में तो वे ऐसे कृष्ण भक्ति में रम गए हुँ, कि वे सब कुछ छोड़कर वृंदावन में ही रहने लगे। हुँ, विट्ठलनाथ जी से उन्होंने
गुरुपद, यानी कि विठलनाथ जी को रसखान ने अपना गुरु बनाया था, यानी कि वे उनके दीक्षित शिष्य थे। और रसखान को कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च कवि के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने बताया उसी तरह 1628 में रसखान की मृत्यु वृंदावन में हुई थी और उनकी समाधि मथुरा से 6 किलोमीटर दूर महावन में आज भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके 2 नामों का उल्लेख करते हैं रसखान के। एक तो सैयद इब्राहिम खान और दूसरा सुजान रसखान। लेकिन इन तथ्यों का कई विद्वानों ने विरोध किया है। जैसे कि सुजना रसखान तो उनकी एक रचना का नाम है और रसखान उनका तखल्लुस है। और स्वयं रसखान ही बताते हैं कि गदर के कारण दिल्ली स्मशान बन चुकी थी और इस कारण मैंने दिल्ली छोड़कर वृंदावन में बसने का निर्णय किया। ऐसा खुद रसखान ने बताया है। एक जगह पर उनके जीवन के विषय में चर्चा करते हुए एक चीज हमारे सामने आती है कि रसखान की कविता में कहीं पर भी कटुता नहीं दिखाई देती। शायद उनकी परिवार के या पारिवारिक गुणों की वजह से ऐसा हुआ होगा। उनके पिता जमींदार थे और बचपन में उनको बहुत लाड प्यार मिला था रसखान को। हाँ, और इसके कारण ही शायद उनकी कविता में यह कटुता न आई हो। इसके कारण ही उनकी कविता में विद्वता मिल जाती है। उनकी काव्य में उनकी अभिव्यक्ति का वह स्वर जो है वह भी शायद इसी कारण हो। उनके विषय में दूसरी बात यह है कि रसखान फारसी, हिंदी और संस्कृत के जानकार थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद भी किया था और वह अनुवाद बहुत प्रसिद्ध है। और मध्यकालीन ग्रंथों में उनके वृंदावन में बसने की कई दंतकथाएं भी है। एक दंतकथा तो मैं बताऊं जो भक्त कल्पद्रुम में वर्णित है कि वे एक बार अपने सूफी गुरु के साथ वृंदावन गए थे और किसी कारणवश वे वहां पर बेहोश हो गए और जब उनको होश आया तो उनको कृष्ण के दर्शन हुए और फिर उन्होंने तय किया कि भाई मैं जीवन पर्यंत अपनी मृत्यु तक अब वृंदावन में ही रहूंगा। एक अन्य कृति में एक और भी दंत कथा है। वे वृंदावन में क्यों चले गए? एक सुंदर और घमंडी महिला से उनका प्रेम हो गया था और वह उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती थी। पर जब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ा और उसमें उन्होंने गोपियों का कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम के विषय में जाना और इस गोपियों के प्रेम से प्रभावित होकर वे भी कृष्ण से प्रेम करने लगे और उन्होंने उस घमंडी महिला को ही छोड़ दिया और वृंदावन में जा बसे और कृष्ण भक्त बन गए। एक बात और भी है, यहाँ कृष्ण जो है वह परमात्मा है और रसखान अपने आप को उनकी स्त्री के विषय में वर्णन होते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा
के रूप में वे वहां पर रहे। बराबर। एक और भी दंत कथा है उनके विषय में। एक बहुत सुंदर पुरुष के प्रेम में वे दिल्ली में पड़े थे और उस पुरुष से वे अनहद लगाव रखते थे, पर जब उनको उसमें धोखा मिला तब जाकर वे वृंदावन में बसे, ऐसा भी कहा जाता है। बराबर, सरस। हमें अशोक जी आपने जो रसखान के जीवन के बारे में उनका परिचय करवाया, बहुत अच्छा रहा। अब हम आपसे रसखान के संप्रदाय के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो उसके विषय में मैंने कुछ हिंट दे ही दी है। हाँ। पर रसखान आचार्य वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग संप्रदाय से प्रभावित थे और उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी भक्ति और प्रेम का केंद्र बनाया था और विठलनाथ जी ने उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित भी किया था। वे विशेष रूप से अष्टछाप के कवियों से प्रभावित भी थे। बराबर। हालांकि औपचारिक रूप से वे अष्टछाप के कवि नहीं थे, किंतु उनकी भक्ति में वह जो अष्टछाप के कवियों में है वही माधुर्य भक्ति देखी जाती है। बराबर। जिसमें कृष्ण को प्रेमी के रूप में उन्होंने देखा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसखान पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, यानी कि उनका संप्रदाय पुष्टि संप्रदाय था। बराबर। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अशोक जी, हमें रसखान का जो साहित्य है, यानी कि उनका जो किताबें, उनका जो काव्य संग्रह, वो जो साहित्य है उनका, उनके बारे में जरा परिचय आप हमें बताइए। देखिए, वैसे तो रसखान ने अपना संपूर्ण साहित्य कृष्ण को इंगित करके ही लिखा है। बराबर। और रसखान ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों में से एक है और रसखान को कृष्ण के अर्थात भगवान कृष्ण के महान भक्त कवि के रूप में व्यापक रूप से स्वीकारा जाता है। बराबर। उनकी अधिकांश रचनाएं भी कृष्ण को समर्पित है। वे यह लिखते भी है कि हरि के सब आधीन पई, हरि के सब आधीन पई, हरि प्रेम आधीन, हरि प्रेम आधीन, याही ते हरि आपू ही, याही ते हरि आपू ही, याही बड़प्पन दीन। यानी कि सब कुछ हरि को उन्होंने समर्पित कर दिया था। रसखान ने कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को अनुरक्त कर दिया था और उनका संपूर्ण साहित्य, काव्य, संपूर्ण सृजन उसमें ही उन्होंने कर दी। उन्होंने उनका, वैसे तो मैंने अभी बताया कि अरबी फारसी पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और वे आरंभ में मान लीजिए कि निर्गुण की ओर आकर्षित भी हुए थे। हाँ। लेकिन बाद में वे सगुण भक्त बने। ऐसे रसखान की अभी तो एक रचना का मैंने नाम आपको बताया था, सुजना रसखान। हाँ। दूसरी रचना है उनकी प्रेम वाटिका, तीसरी है दान लीला, चौथी है अस्तेयम और एक उनके पदों का अर्थात उनके छंदोबद्ध दोहों का और पदों का एक संग्रह मिलता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो रचना है उनकी वह प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका के लिए ऐसा कहा भी जाता है कि वह प्रेम का जंगल है, अर्थात कृष्ण भक्ति के प्रेम का वह जंगल है। सुजना रसखान में प्रेम और भक्ति के पद है
और प्रेम वाटिका मैंने अभी कहा, उसी तरह सबसे प्रसिद्ध उनकी रचना है जिसमें कृष्ण प्रेम की विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं जी। दान लीला वैसे तो कृष्ण की दान लीलाओं का वर्णन करने वाली कृति है। अष्टयाम यानी कि अस्तेयम श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रसंगों का वर्णन करने वाली रचना है। बराबर। रसखान ने अपनी इन सभी रचनाओं में मूलतः तो प्रेम का असली परिचय करवाया है। प्रेम की अगर असली परिभाषा को भी हमें जानना हो तो हम रसखान की कविता से जान सकते हैं। वे एक जगह पर तो लिखते हैं, प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोई, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो, जो जन जाने प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोई। कितनी बड़ी बात वे एक ही दोहे में कह देते हैं। वे एक और भी जगह पर कहते हैं, अन्य उदाहरण देख सकते हैं हम, कि कमल तंतु सो छिन अरु, कमल तंतु सो छिन अरु, कठिन खड़ग की धार, खड़ग यानी तलवार, कठिन खड़ग की धार, अति सुदो टडौ बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार। प्रेम पंथ में जो गया वह पंथ कृपाण से भी कठिन है सॉरी, पर वह बहुत मजेदार है। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्हें गहन अध्ययन किया था रसखान ने। वे अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी साहित्य में संयोग वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी इन उपर्युक्त कविताओं में दोनों पक्ष वियोग और श्रृंगार यानी संयोग श्रृंगार के वर्णन मिल जाते हैं। इन काव्य ग्रंथों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को ही व्यक्त किया है और रसखान की पहचान भी वही है। इन्होंने पूर्ण रूप से इन काव्य ग्रंथों में उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होकर उनके बाल रूप, उनके यौवन के रूप, उनकी लीलाएं, उनके मोहक रूप आदि को वर्णित करते हुए अनेक कविताएं लिखी हैं। वे देखिए, वे उनकी कविता का एक अलग ही मजा है। उनकी कविता जो है या उनके दोहे जो है उनका एक अलग ही, हम क्या कह सकते हैं, टोन है। जैसे अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सब ते सदा, नित इक रस भरपूर। एक ही दोहे में वे अपने आराध्य के प्रेम के विषय में बता देते हैं। काव्य में जितने भी सौंदर्य, मैं कहूं काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं उन सबका प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। सरसता, सरलता, माधुर्य, यह सब उनकी कविता की विशेषताएं हैं और ये सारी बातें उनके काव्य में मिलती हैं। और मैं बताऊं, एक और उदाहरण देखें, क्योंकि उदाहरण से ही इस बात को सही रूप में समझ पाएंगे। बराबर है। प्रेम अगम अनुपम अमित, प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान, जो आवत एही डिग बहुरी, जात नाही रस खान। एक ही वाक्य में वह सारी बातें आ जाती हैं। उनकी रचनाओं में न केवल भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, लेकिन मैंने अभी बताया कि उनकी प्रेमिका राधा की, उन गोपियों के संबंधों का,
भी उन्होंने भरपूर वर्णन किया है। बराबर। और उनकी कविताएं दोहा, पदावली और सवैयों के रूप में हमें मिलती है। बराबर, बहुत अच्छे। हमें रसखान के जो साहित्य के बारे में आपने बताया। अशोक जी, जो उनकी जो कविताओं में जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष में जैसे कि उनके साहित्य में, कविताओं में जो रस, प्रकृति सौंदर्य, जो भक्ति, उनके बारे में आप हमें बताइए। उनकी रचनाएं श्री कृष्ण के प्रेम, बाल लीलाएं, ब्रज की महिमा से ओतप्रोत है। यानी कि ये सारे वर्णन जो है उनके भावों को व्यक्त करते हैं। हाँ। वे गहरे आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविता में अभिव्यक्त करने में एकदम निपुण थे। रसखान भावात्मकता को इस कदर प्रस्तुत करते हैं कि जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, प्रेम रूप दर्पण अहे, प्रेम रूप दर्पण अहे, रचय अजूबो खेल, या मैं अपनो रूप कछु, या मैं अपनो रूप कछु, लखी परी है अनमेल। एक ही वाक्य में वह सब बातें आ जाती है। उनके काव्य में प्रकृति का वह सर्वत्र, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविता में सर्वत्र मिल जाती है, सभी जगह मिल जाती है। उनकी कविताओं में ब्रजभूमि का वर्णन है, यमुना नदी का वर्णन है, गोपियों के सौंदर्य का सुंदर वर्णन मिलता है, गोकुल और ब्रज की उन एक एक पक्षों को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया है। बराबर। रसखान अनन्य कृष्ण भक्त थे, यह तो हम जानते ही है। और उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति दिखाई देती है। हाँ। और वही भक्ति भाव के रूप में हमें दिखाई देती है। वे बिना किसी लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद या द्रोह में पड़े श्री कृष्ण के प्रति अपनी अप्रतिम भक्ति प्रस्तुत करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्त करते हैं। उनका मानना भी शायद यह लगता है कि स्वार्थ रहित प्रेम ही कृष्ण के पास ले जाता है। वे यह बात बताते भी है कि काम, क्रोध, मद, मोह, भय, काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्सर्य, इन सब ही ते प्रेम हैं, परे कहत मुनिवर्य, परे कहत मुनिवर्य, बिन गुण जोबन रूप धन, बिन गुण जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खानी। वे सारी बातें जो मैंने उपरयुक्त बताई, ये एक ही जगह पर वे बताते हैं कि कृष्ण को अगर प्राप्त करना है, उनमें तो वे सारे भाव थे ही, लेकिन कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो हम में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सबको त्याग कर एक मय होकर उनके प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तभी वे हमें प्राप्त हो पाएंगे। उन्होंने भाव के रूप में ब्रजभूमि की महिमा का सर्वत्र गान किया है, वृंदावन और गोकुल की महिमा का वर्णन किया है, बाल लीलाएं, रस लीलाएं, रास लीलाएं, इन सब का वर्णन उन्होंने किया है। उनकी कविता में श्रृंगार और भक्ति का समन्वय भी दिखाई देता है। देखिए, एक जगह पर भी कहते हैं, दंपत्ति सुख अरु विषय रस, दंपत्ति सुख अरु विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान, पूजा निष्ठा ध्यान, इन्हें परे बखानिए, शुद्ध प्रेम रस खान।
यानी कि उनके भाव पक्ष में वह सब कुछ है हाँ। जो कृष्ण भक्त कवि में होना चाहिए। जी जी जी, यानी कि रसखान जैसे उनके भाव थे, तो वो सब भाव उनकी कविताओं में हमें देखने को हाँ मिलते जी हैं। जी। अशोक जी, हमें जो रसखान की कविताओं में जो कला पक्ष यानी कि अ, भाषा, शैली, अलंकार, छंद, उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, काव्य का कला पक्ष जितना मजबूत होगा हम्म, उतना ही काव्य प्रभावशाली हम्म, और प्रतिभा संपन्न होगा। जी जी। रसखान की कविता की अगर बात करें हम्म, तो कला पक्ष में सबसे पहले हम भाषा के विषय में देखें हम्म, तो उनकी भाषा सरल और हृदयग्राही भाषा थी हम्म, और उनके काव्य की यह प्रमुख विशेषता भी है। हम्म, उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जी, जिससे उनकी कविता सहज ही लोगों के हृदय में बस जाती है। देखिए, आज भी रसखान की कई दोहों को लोग मन ही मन याद करते हुए गाते हैं, क्योंकि उनकी कविता की भाषा ही सरस, प्रवाहपूर्ण और मधुर है। जैसे देखते हैं, भले वृथा करी पची मरो, भले वृथा करी पची मरो, ज्ञान गुरुर बढ़ाई, बिना प्रेम फीको सबई, कोटिन कियो उपाय। एक ही अपने प्रेम को उन्होंने इतनी सरल रूप में व्यक्त कर दिया है कि पूछिए मत। उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, जिससे उनकी कविता सहज और मधुर बन गई। उनकी कविताओं में एक और भी बात है उनके कला पक्ष में कि रीतिकाल की विशेषताएं भी मिल जाती है, यानी कि रीतिकालीन सौंदर्य उनकी कविता में है। श्रृंगार रस, आलंकारिक भाषा और उनके जो सारे जो वर्णन हैं वह एकदम चित्रात्मक है। उनके दोहे को, छप्पय को, सवैये को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पूरा चित्र खड़ा हो जाता है और सीधा मन में उतर जाता है। तो यह उनकी भाषा की विशेषता है और उनकी शैली मुख्य रूप से गेय है। उनके उनके सारे पदों को, सवैयों को, दोहों को गा सकते हैं, गाया जाता है। गेय है, गेयता है उनकी। और गेयता तो है ही है, लेकिन भावपूर्णता भी है। उन्होंने दोहा, सवैया, पद आदि का प्रयोग अपनी कविता में किया है जी। और उनकी कविता का मुख्य रूप से रस अगर बात करें, भाव पक्ष में हम ये बात कहना मेरा रह गया, तो उन्होंने भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का अद्भुत संयोग किया है जी। और यह संयोग ही उनकी शैली को प्रभावशाली बनाता है जी। और उन्होंने अपनी कविता में उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, यमक और अन्य अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। रसखान के काव्य में दोहा, चौपाइया, सवैया, कुंडलिया छंदों का प्रयोग अन्य छंदों की जगह ज्यादा मिलता है, यानी कि कला पक्ष की दृष्टि से भी रसखान की कविता अत्यंत प्रभावशाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी, बहुत अच्छे अशोक जी, हमें जो रसखान का भाव पक्ष, कला पक्ष, उनके बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया। अशोक जी, रसखान का जो भक्तिकालीन साहित्य में जो स्थान है उनके बारे में हमें बताते तो अच्छा रहता, तो आप उनके बारे में बताइए। हमने जो पूरी रसखान के विषय में मैंने जो अभी तक बताया उसके आधार पर ही अगर हम देखें या इतिहासकारों की दृष्टि से भी बात करें या उनकी कविता पर, यानी कि रसखान की कविता पर जो टीकाएं लिखी गई है उनकी अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि
रसखान का हिंदी साहित्य में अनन्य और महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भक्ति साहित्य में कृष्ण भक्ति का जो काव्य लिखा है वह इतना प्रभावपूर्ण है कि उनको एक निश्चित स्थान पर स्थापित करता है। उनके साहित्य में भक्ति है, श्रृंगार है, उन दोनों का संयोग भी है जी। और उनकी रचनाएं कृष्ण भक्ति साहित्य को समृद्ध भी करती है। वे एक मुस्लिम व्यक्ति होकर भी कृष्ण भक्ति में लीन हुए, जिससे उनकी एक कृष्ण भक्त कवि की पहचान बनी। उनकी कविता आज भी लोकप्रिय है। हमने कई उनकी काव्य के उदाहरण यहाँ देखे। वे सारे आज रसिक जन मौखिक रूप से गाते ही है। और रसखान हिंदी साहित्य में अपने भक्ति और प्रेमपूर्ण काव्य के लिए प्रसिद्ध है और यह दर्शाता है कि भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि भक्ति और प्रेम जो है वह तो आत्मसमर्पण का विषय है। और वह सब बातें रसखान के काव्य में मिलती है। उनका जीवन, उनका काव्य इस बात का प्रमाण है कि भक्ति की शक्ति किसी भी व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ सकती है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया और अपनी कविता में अद्भुत भक्ति भावना को प्रकट किया। उनकी भाषा, भाव, काव्य सौंदर्य, उनका आत्मसमर्पण, यह सब उनको भक्त कवियों में अमर बनाता है। और यही जो श्रेष्ठता उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्राप्त की, वही उनके साहित्य में उनका अनन्य स्थान निर्धारित करने में मददरूप होता है। जी जी जी। तो आज हमने अशोक जी से जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवि रसखान के बारे में जाना, उनका जीवन, कवन, साहित्य, उनका कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में उनका स्थान, तो हम इस जानकारी के लिए हम आज अशोक जी का आभार प्रकट करते हैं। आभार अशोक जी। धन्यवाद।